जय हिंद। आज मैं आपके लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसलिए क्योंकि 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले मैट्रिक का, उनके लिए पूरा पृष्ठभूमि बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्योंकि ये सवाल सभी के दिमाग में हमेशा उभरते रहता है कि कैसे मैट्रिक की तैयारी करें। अभी आपके पास जो भी टाइम बाकी है, जो भी समय बच रहा है, आप जब भी वीडियो मेरी देख रहे हो ना, बस उसी टाइम से तैयारी करना शुरू कर देना। आपके दिमाग में कौन कौन सा सवाल जनरेट हो रहा है और उस सवाल का क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब वो कहते हैं ना कि हौसला हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए। हाँ, भले मुश्किलें आएंगी लेकिन हौसला अगर आपके पास है तो सारी मुश्किलें हल हो जाएगी। इसलिए सभी मुश्किलों का हल करने का बस एक ही इलाज है, वो है हौसला। हौसला बना लिया, सब मुश्किल हल हो जाएगा। तो अभी आपके पास जो भी समय बाकी है, आप टूट रहे होंगे, सर इतना कुछ नहीं पढ़े, अब ये नहीं पढ़े, बस हौसला रखो और सारी बातें यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, ये हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है। यहाँ पे आपके लिए कुछ सवाल भी मैंने लिख करके लाया है। जैसे देखो, ये सवाल तो आपके पास सबके पास आता है कि मैट्रिक की 2024 की तैयारी कैसे करें। आइंस्टीन बाबा के जैसा आपका दिमाग तो चलते रहता है हमेशा, है ना। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे के दिमागों में सवालों का अंबार भरा होता है, शायद कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपने क्या पढ़ा अब तक, क्या नहीं पढ़ा, वो सारी बातें आपके दिमाग में उपज होती रहती है। तो आपके लिए हम इसी का इलाज लेकर आए हैं। ये सभी सवाल जो आपके दिमाग में उभर रहे होंगे कि कौन सी किताब पढ़े, ये भी सवाल आपके दिमाग में आता होगा। कहां से तैयारी करें, मतलब ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितना प्रश्न रहेगा एग्जाम में, ये भी सवाल बन जाता है। फिर क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आता है, ये भी सवाल आपका बनता है। मतलब मोटा मोटी सवाल मैं ले रहा हूं, है ना। कौन सा मॉडल पेपर खरीदे, इतना मोटा मोटे सवाल आपके दिमाग में बनता है। तो चलो हम एक एक करके लेते हैं, है ना, एक एक करके लेते हैं। पहला एक एक करके हम ले लेते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं। आपके पास सबसे पहला जो है वो जो क्वेश्चन है ना, बात है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपके दिमाग में आ रहा, सर कौन सी किताब खरीदे, है ना, कौन सी किताब मिले, कौन सी किताब से पढ़े, एक सवाल आ रहा। पहले इसको सोल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, किताब की जहां तक बात आ रही, आपके दिमाग में कौन सा किताब खरीदे, कौन सी बुक खरीदे, तो अगर आप स्टेट लेवल पे है, कोई ना कोई स्टेट तो होगा, हम खासकर बिहार बोर्ड के ही बारे में बता रहे हैं, है ना, बिहार बोर्ड वाले बच्चे। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड में जो किताब चल रही है उस पे आपको 100% फोकस करना है, 100% उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। क्योंकि बिहार बोर्ड में जो चलता है SCERT ना, SCERT यानी कि BTBC जो किताब होती है ना, BTBC जो किताब होती है, उससे आपका सवाल बहुत ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है ना। और अगर NCERT देखें तो NCERT जैसे मैथ अगर है ना, ये सब सवाल देखें तो सोशल की जहां तक मैं बात करूं तो सोशल आपके लिए SCERT यानी कि BTBC जो किताब है बिहार बोर्ड के लिए बहुत काफी इंपोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब 99% सोशल से पूछ लेता है। हाँ, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस जो है BTBC से यानी कि बिहार बोर्ड से भी सवाल पूछता है। अब कुछ अगर ज्यादा डीपली सवाल पूछना होता है, ज्यादा टफ अगर बनाना होता है तो NCERT वाला सवाल पूछ लेता है, ठीक है ना। हाँ, ये सब ध्यान रखें। BTBC बिहार बोर्ड वाला, NCERT थोड़ा सा हट करके वो पूरा नेशनल लेवल पे चलता है वो, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चाहो तो अलग अलग प्रकाशन की जो किताब है, भारतीय भवन है, स्टूडेंट फ्रेंड है, उसकी किताब को आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये रहा। अगर मैथ की मैं बात करूं, सर मैथ कौन से पढ़ूं, तो मैं बताऊं भाई, मैथ आपके जो NCERT बिहार बोर्ड में NCERT चलता है, ठीक है ना। BTBC जो है वही NCERT ही चलता है, पूरा इंडिया में वही किताब चलती है ना, NCERT। तो इसमें मैं बता रहा हूं मैथ से हू बहू अगर मैं बोलूं, अगर आप इस किताब को पढ़ ले तो मैथ का NCERT का हू बहू सेम टू सेम अगर सवाल पूछा जाए तो 75% एकदम सेम वही सवाल उठा के आपके किताब में एग्जाम में पेपर में डाल देता है, एकदम हू वही सवाल उठाएगा डाल देगा। लेकिन अगर पैटर्न बदलेगा, क्योंकि पैटर्न वही है, तो पैटर्न बदलेगा तो आप सीख रहे हैं। जैसे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अब यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा, पैटर्न वही है। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मतलब 75% से ज्यादा आप सोल्व कर लोगे। अब पैटर्न वही है। अगर आप हु बहू वाले आते हो कि सर एकदम जो पढ़े वही आ जाए, है ना, तो आपको थोड़ा सा अपना 75% मानते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसी पैटर्न, जैसे अभी पढ़े A+B का होल स्क्वायर, अब इसका पैटर्न बदलेगा, हालांकि सारा पैटर्न इसमें है, पैटर्न बदलेगा तो सवाल बदल जाएगा, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, इसी पैटर्न इसी में से आएगा। तो कहने का मतलब कि बिहार बोर्ड SCERT NCERT किताब को फॉलो करो, आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका क्या था, कहां से पढ़े, मतलब ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े। देखिए मैं बताता हूं, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, ये सवाल सबके पास आता है ना। ऑनलाइन पढ़ाई करें भाई कि ऑफलाइन पढ़ाई करें, ये दोनों सवाल आता है ना। ये इनमें से कौन सी क्लास पढ़ते, सर ऑनलाइन पढ़े
कि ऑफलाइन पढ़े, हमारे गांव में ऑफलाइन है। मैं आप सभी को एक सजेस्ट करता हूं, एक सजेशन देता हूं क्या, कि भाई सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफलाइन को ज्वाइन करो, क्योंकि ऑफलाइन इज द बेस्ट। भाई हम लोग कहां से पढ़ कर गए, यहीं से पढ़ कर गए हैं। ऑनलाइन एक आपका सपोर्ट है, समझ आ रहा, सपोर्ट है। जैसे कि आपने लता देखा हो, लता पौधा जो होता है, लत होता है, सेम का लता देखो, तो सेम का जो मेन डंडी है वो तो ओरिजिनल है उसका, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए इसके पास इतना ताकत नहीं कि ऊपर चढ़े, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बांस गढ़ देते हैं और उसमें लिपट के ऊपर चढ़ जाता है। यही बांस है ऑनलाइन, लेकिन बढ़ना होगा आपको बेस्ट तरीके से तो ऑफलाइन आना पड़ेगा। मोटा मोटी बात यही है। कुछ टीचर बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ो, खाली ऑनलाइन नहीं, मैं तो ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग को बोलता हूं ऑफलाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब इसी बात को अगर रिवीजन तौर पे देखना है, क्योंकि देखो ऑफलाइन में जो टीचर पढ़ाते हैं उसके पास 1 साल का समय होता है, कितना सिलेबस खत्म करेगा, उसको सिलेबस खत्म करने का चिंता है, ना कि सवाल को रिवीजन कराने की चिंता है। और अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपको यहां पे रिवीजन ही रिवीजन मिलेगा, ठीक है। तो समझ आया, मतलब अगर आप सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी आप कहीं ना कहीं मतलब उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हो तो। आज के टाइम में आपको ऑनलाइन भी आना पड़ेगा, लेकिन बोले सर कितना परसेंट, तो मैं बताऊं अगर आप 80% ऑफलाइन पढ़ो तो कम से कम 20% ऑनलाइन जरूर आओ, जरूर ऑनलाइन आओ 20% पढ़ने के लिए, तब जाके आपका 80% 100% पूरा होगा। अब पूरा ऑफलाइन पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से अभी टाइम बता रहा हूं कि पूरा नहीं हो पाएगा, यहाँ पे 100% होना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर पूरा ऑनलाइन आ जाते हैं तो भी मुश्किल है, मुझे पता है, हम भी मोबाइल चलाते हैं, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, मुझे पता है कि कितना यूट्यूब में पढ़ पाता बच्चा, यूट्यूब में कंसंट्रेशन बनाना कितना मुश्किल होता है। मेरे लिए तो मुश्किल होता है, आप लोग के लिए पता नहीं क्या होगा, बच्चों के लिए तो और मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं ऑफलाइन सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन इसके साथ इसको भी रखना है, अगर अच्छा नंबर लाना है तो, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ो लटा गोटा के तो पार हो ही जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात बता दी, क्लियर, मोटा मोटी बात मैंने बता दी। आगे बोलता क्या, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कितना कितना रहेगा। तो जैसे जो पैटर्न है ना, जो पैटर्न बिहार बोर्ड का था पिछले साल अभी तक वही पैटर्न है, अभी तक इस पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। प्रीवियस ईयर था, जो पैटर्न था, प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न था ना, उस पैटर्न पे अभी तक बदलाव नहीं किया गया है। अगर वो ऐसा होगा तो अनाउंसमेंट होता है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। तो मतलब बोला जाए तो ऑब्जेक्टिव वही भाई ऑब्जेक्टिव है, आपका 100 सवाल पूछेगा, मतलब 100 सवाल किसमें, लैंग्वेज में, देखो मैथ में और लैंग्वेज में 100 सवाल पूछेगा, उसमें आपको 50 सवाल बनाना है, ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव रहेगा। उसी प्रकार अगर साइंस की बात करें और सोशल की बात करें, है ना, तो सोशल में की बात करें तो इसमें 80 सवाल पूछेगा, आपको मात्र 40 सवाल बनाना है। लैंग्वेज तो 50-50 हो गया। बाकी इसके बाद इसमें कुछ प्रैक्टिकल भी आते हैं, है ना, तो प्रैक्टिकल छोड़ दिए, 20 नंबर छोड़ दिए, तो कितना बचा, 40 और 20 60 हो गया, 40 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव। इसमें जो आपको कुछ सवाल 2 नंबर का होगा, कुछ सवाल 5 नंबर का होगा। तो साइंस में 15 नंबर का होगा लॉन्ग सवाल, 5 नंबर का, बाकी जो सवाल बचा वो 2 नंबर सवाल है। तो देखो जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। वेटेज किसका ज्यादा बताओ, देखो ध्यान सुनो, एक बात सुनो, सिर्फ मैथ के समझो, मैथ के बारे में देखो, मैथ के बारे में समझते हैं। मैथ की अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, तो 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव हमको बनाना है, ठीक है। 100 में सिर्फ हमको 50 बनाना है, 1 नंबर वाला ये है। 2 नंबर सवाल जो पूछेगा मैथ में, 30 सवाल पूछेगा, उसमें आपको कितना बनाना, 15 बनाना है। कितना हो गया यहाँ पे 5, अच्छा 30 सवाल है, 2 नंबर का है, तो 15 बनाएंगे, तो 15 गुना 2 नंबर का है, तो 15 दूना 30 नंबर, कितना नंबर हो गया, 80 नंबर हो गया। उसके बाद 5 नंबर सवाल में आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 4 बनाना है, 4 5 20, तो किसका ज्यादा वेटेज है। और ये जो 1 नंबर और 2 नंबर है, ये समझो आपस में मतलब भाई है ना, भाई है। 1 नंबर का सवाल बहुत सारा सवाल 2 नंबर सवाल में मैच कर जाता है। तो अगर 1 नंबर पे कमांड बनाते हो तो 2 नंबर ही लगभग 75% कमांड बन जाता है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे 2 नंबर कंप्लीट, तो देखो 80% इधर से आ रहा, इधर थोड़ा कम आ रहा, तो हमको पहले जिसपे वेटेज ज्यादा है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। साइंस में भी इसी प्रकार है, ठीक है। तो समझ में आ गया, पैटर्न वही रहेगा, जो पैटर्न पहले था वही पैटर्न अभी भी रहेगा। तो जिसका वेटेज ज्यादा है उस पर फोकस करेंगे, ना कि अभी इसको पढ़े नहीं और लॉन्ग सवाल बनाए जा रहे, सर बता रहे बोर्ड से छापे जा रहे। कोचिंग में ऐसे ही होता, मोस्ट ऑफ कोचिंग में ऐसे ही होता है, सर बता दिए, चूंकि उतना टाइम नहीं सर को कि बच्चा पूछे तुम बनाया रहे दिखाओ तो क्या बनाया। कॉपी सर लिए क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया, 6 बना दिया, है ना, समझना तो समझो, नहीं समझना तो जाओ।
तो बच्चा लिखने में परेशान है। लेकिन आपको क्या करना, अगर ऑनलाइन आप मेरी वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन आकर के, तो ये बात समझ के जाओ, सीख के जाओ कि जिसका ज्यादा वेटेज है, जिसमें ज्यादा नंबर आएगा उसको ज्यादा फोकस करना है। इसको बाद में देखेंगे, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको देखना है। पता चला इसके चक्कर में इसके चक्कर में ये छूट जाए, है ना, इसलिए इसको पूरा कमांड बनाना। 80 है तो 80 में 80 नंबर लाना है कम से कम इसमें, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे। आगे मैं बताता हूं क्वेश्चन बैंक कौन सा ले। देखिए क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, मैं यहाँ पे तो प्रचार नहीं कर सकता हूँ, है ना, और प्रचार करने की भी नहीं है। बच्चे बोलेंगे सर इसका प्रचार, जितने सारा प्रकाशन है, जितने सारे जो है प्रकाशन मार्केट में आए हुए हैं, सबका क्वेश्चन बैंक जो होता है भाई, क्वेश्चन बैंक जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक सवाल क्या था, क्वेश्चन बैंक से कितना प्रश्न आता है, ये सवाल है, क्वेश्चन बैंक से कितना सवाल आता है। अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन सा ले, तो मार्केट में जो भी प्रकाशन है वो अपना घर से क्वेश्चन नहीं छापा, जो बिहार बोर्ड में सवाल पूछा वही छापा है। हाँ, उसका आंसर देने का तरीका थोड़ा थोड़ा हट के हो सकता है सब्जेक्टिव का। तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में जाओ, ब्रिलियंट है, टारगेट है, आलोक है, बहुत सारा प्रकाशन है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं अगर चाहते हो तो। हाँ, इससे कितना सवाल आएगा, तो इससे देखो ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो जितना आपका क्राइटेरिया है ना कि 100 में 50 बनाना है, 50 तो 100% एकदम हू बहु छपा रहेगा। अब थोड़ा मैंने तो डिसमिस रहेगा, जैसे 100 सवाल है मैथ में, उसमें 20 को सवाल ऐसा रहेगा कि तुम नहीं पढ़े होगे या थोड़ा सा डीपली सवाल होगा, तो उससे मतलब कि आपको तो 50 बनाना है भाई, क्या मतलब है ना। तो ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो क्वेश्चन बैंक से लगभग आपको टैली कर जाएगा। हाँ, अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में पूरा नहीं बोल सकता हूँ कि सब्जेक्टिव पूरा टैली करेगा। सब्जेक्टिव में मैं बात करूं तो भाई मतलब 50% के एवरेज अप्रोक्स में टैली कर सकता है, मैच कर सकता है 50% के एवरेज, मतलब आधा आधे सवाल इसमें रहेगा, आधा आपको खुद से किताब से जो और सवाल जो नहीं पूछा गया वो पूछ सकता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखें। आगे सवाल क्या था, सवाल आगे था कौन सा मॉडल पेपर खरीदें। सेम वही कहानी, इसमें भी क्वेश्चन बैंक लो, मॉडल पेपर लो, कोई भी प्रकाशन का मॉडल पेपर ले लो, कोई भी प्रकाशन, कोई भी, है ना, कोई भी प्रकाशन का ले लो, कोई भी प्रकाशन का आप मॉडल पेपर ले लो, है ना, कोई भी प्रकाशन का। लेकिन मॉडल पेपर लेने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पहले जो आपका जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। तब जब आप पढ़े रहिएगा तो मॉडल पेपर बनाने में ज्यादा कुछ मजा आएगा। तो कोई भी प्रकाशन का मॉडल पेपर लो, उसमें क्या होता है ना, मॉडल पेपर में क्या होता है कि वो वही सब सवाल नया सवाल कहाँ से लाएगा, आपके किताब से सवाल लाएगा, और मोस्ट ऑफ सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वही सवाल घुमा घुमा के आते रहेगा, प्रकाश चल कितनी होती है, प्रकाश चल कितनी होती है, यही सब सवाल आते रहेगा, प्रकाश का परिवर्तन के कितने नियम, वही सब सवाल आते रहेगा। नया सवाल कहाँ से आएगा भाई, आपका सिलेबस, आपका क्लास को 12th लेवल का थोड़ी जो बहुत ब्रॉड एकदम है, ढेर सारा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लिमिटेड में है। तो आपका वही सवाल पूछते रहेगा बार बार। तो कोई भी प्रकाशन के ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है ना, आप चलेगा। अब अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा ही रहा हूं, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ा रहा, अपना पूरा योगदान दे रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे से पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफर है 299 का। 299 में क्या है, उम्मीद बैच है, 450 प्लस लाने का टारगेट बनाया हूं। इसमें मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, इसमें जितना सारा सब्जेक्ट है ना, जितने सारा सब्जेक्ट है सबका रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन मिलेगा एकदम नॉर्मल सा लैंग्वेज में, सबका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, स्पेशल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, है ना, चैप्टर वाइज बोले, सब्जेक्ट क्या, चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज जो है आपको मिलेगा क्या, टेस्ट मिलेगा, जहां पे आपको आपकी औकात का मालूम होगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं, इतना बच्चों में मेरा कितना मार्क्स आया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक मैं खुद दे दूंगा वहां पे, लेकिन आपको डिजिटल ही रहेगा, मैं तो डिजिटल ही दे सकता हूँ आपको, थोड़ी तो कॉपी हार्ड कॉपी दे सकता हूँ। लेकिन मेरे द्वारा क्वेश्चन मार्केट से खरीदोगे तो 5-5 सेट देगा, हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक तो ही देंगे, मॉडल सेट की बात करते हैं 10-10 सेट देंगे, कम से कम 10 तो बताएंगे, कम से कम 10, ठीक है ना। और गेस्ट क्वेश्चन भी आपको करेंगे। लाइव क्लास हो रहा है, चालू है लाइव क्लास यहाँ पे, अभी फिलहाल मैथ का लाइव क्लास चालू है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो इस मेरे से, मतलब इस तरह से पढ़ने के लिए एप्लीकेशन पे, तो 8210324200 8210424200 ये मोबाइल नंबर है। और ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप कौन सा ऐप, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर में। वहां पे क्या होगा, वहां पे ये वाला आ जाएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहां से पेमेंट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो आप इस नंबर पे फोन पे कर दीजिएगा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करके कंफर्म कर लीजिएगा और आप फोन पे करके आपको वहां पे जोड़ देंगे। तो वहां पे आपको एक लाइव क्लास होगा, बाकी सबकी रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा, एड वैड का झंझट खत्म, ठीक है ना। तो वहां पे पढ़ेंगे, बाकी यूट्यूब पे तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ,
है ना। यूट्यूब पे तो मैं आपको क्लास करवा ही रहा हूँ, पूरा क्लास यूट्यूब पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट यही है कि आपको नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, मेरा सपोर्ट मिलेगा, आप प्रीमियम स्टूडेंट बन जाओगे, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ 299 में अगर जिसको जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अगर और आप मेरे से और कनेक्ट होना चाहते हैं और मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप YouTube पे तो जुड़े हुए हो, है ना। YouTube पे तो लगभग बच्चे यहाँ पे जो देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, आप चाहते हैं फेसबुक, तो फेसबुक पे भी वही है, फेसबुक अगर पे जुड़ना चाहते हो, कोई बच्चा अगर फेसबुक चलाता होगा तो हमारा चैनल का नाम है ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। और जो लोगो आप देख रहे हैं ना, चैनल का जो लोगो आप देख रहे हैं, जो लोगो चैनल का देख रहे हैं वही लोगो सब जगह, फेसबुक में भी यही नाम से है, इंस्टाग्राम पे आजकल हम भी थोड़ा सा वायरल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं हम जो वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है वहां पे, तो वहां पे भी सर्च करना ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, तो वहां से भी आप जुड़ जाओगे, ठीक है। टेलीग्राम चाहो तो टेलीग्राम में भी, टेलीग्राम ऐसे सबका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ जुड़ सकते हो। तो ये सारी बातें मेरे को बताना था, आपको सारा सवाल का जवाब मिल गया है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग को और कोई ऐसा सवाल है, और कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, आप चाहते कि मेरे द्वारा लो, तो नीचे कमेंट करो, आप सबका सवाल एक बार जमा करेंगे और फिर से दूसरी वीडियो लाएंगे, ठीक है ना। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मजा आया, समझ में आया क्या करना है? ओके, तो बस तैयारी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, जो लेट है छोड़ दो, जो बीत गया बोलता जब जागो तब से सवेरा, अभी जागो अभी से सवेरा हो गया, पीछे क्या हुआ छोड़ दो, अभी जागो अभी से सवेरा शुरू हो गया। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मजा आएगा। तो चलो ठीक है, आप लोग अच्छे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू मैम, बाय। कितना देर वीडियो हो गया?